अस्सलाम वालेकुम। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू मेंडल। फॉर एनी कैरेक्टर फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और ये फैक्टर उसने ये भी बताया पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ये फैक्टर सिंगल नहीं होता है, पेयर्स में होते हैं जिसको एलील कहते हैं, और एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ सेपरेट होते हैं। ठीक है, मेंडल की ये बात बहुत देर तक तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन इसके बाद 1900 में क्या किया गया, इसको फर्दर 3 साइंटिस्ट के द्वारा फर्दर पब्लिश किया गया, फिर लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे। ठीक है, उसी टाइम माइक्रोस्कोप या लेंस भी क्या हुआ, वजूद में आया, फिर लोग सेल के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया। जो साइंटिस्ट थे सेल के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया, उन्होंने सेल डिविजन्स को बहुत करीब से देखा। करीब से देखने के बाद उनको ये पता चला जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके न्यूक्लियस में एक कलरिड बॉडी होते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम्स। और वो क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्या होते हैं, सेपरेट होता है, और बिफोर द सेल डिवीजन क्या होता है, वो डबल होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा जो माइटोसिस होते हैं या चाहे मियोसिस होते हैं, इसमें एक इंटरफेस होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं G1 S and G2। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है जिसकी वजह से वहाँ पे डबलिंग होता है। फिर इसके बाद जब वो एम फेज में एंटर करते हैं, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज होते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, वो उन सबको क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक उसी टाइम पे 1992 में 2 साइंटिस्ट आए, उसका नाम, एक का नाम था बोवेरी एंड दूसरे का नाम था स्टार। ठीक है, इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने मियोसिस को बहुत करीब से क्या किया, इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया और ये कंक्लूजन्स पे पहुंचे। उनके बाद उन्होंने ये थ्योरी दिया गया, 1992 में ये थ्योरी दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है, एक्चुअल इसका लिटरल जो मीनिंग है, क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, इट इज नॉट फैक्टर। ठीक है, अब देखो उन्होंने देखा सेल डिविजन्स के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम डबल होते हैं। क्रोमोसोम डबल होने के बाद ये जो क्रोमोसोम्स है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, फिर एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और यही क्रोमोसोम जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अब देखो मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है और 2 बार डीएनए का सेग्रीगेशन होता है। यही वजह है यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। और अगर हम माइटोसिस देखो, माइटोसिस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और एक ही बार सेग्रीगेशन होता है, तो इसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है। जो सेल्स बनेंगे उसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सिमिलर रहते हैं, लेकिन मियोसिस में जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होता है वो रिड्यूस होते हैं, हाफ हो जाते हैं 2 बार सेग्रीगेशन की वजह से। ठीक है, और उन्होंने इसको मद्देनजर रखते हुए कि किस तरह से ये सेग्रीगेट होता है और गेमेट्स में किस तरह से ये क्रोमोसोम हाफ होते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने ये थ्योरी दिया गया, क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं इसमें डिफरेंस कि मेंडल ने क्या बताया और ये क्रोमोसोमल थ्योरी में क्या बताया। ठीक है, देखो सबसे पहले मेंडल, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो अकॉर्डिंग टू मेंडल फॉर एनी कैरेक्टर फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। उसने क्या बताया था, फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कैरेक्टर के, और ये फैक्टर किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, और इसी को इसने नाम दिया था अलील्स। क्या नाम दिया था, अलील्स। According to Mendel, factor is responsible for inheritance of character from parents to their offspring, and these factors are present in the pair and they are considered as alleles. ठीक है, इसी तरह क्रोमोसोमल थ्योरी में बताया गया, chromosomes is responsible for carrying information from parents to their offspring, and these chromosomes are present in pairs, और इसी को उन्होंने नाम दिया होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या नाम दिया, homologous chromosomes, homologous chromosomes। ठीक है, अब डिफरेंस समझ सकते हो, यहाँ पे इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फैक्टर, यहाँ पे इनहेरिटेंस के रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखो दूसरा बात इन्होंने बताया था मेंडल ने
these alleles या these pairs of factors, मैं सीधा लिखता हूँ alleles, ये जो alleles हैं जो पैर में है separate होता है, अलग होता है कब? at the time of separate at the time of gamete formations, जब भी gametes बनते हैं उस टाइम पे ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होता है। ठीक यही बात इन्होंने भी बताया, ये जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ये एक दूसरे से सेपरेट होता है, क्या होता है? सेपरेट होता है फ्रॉम ईच अदर एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन। कब? तो करीब करीब ऑब्जर्वेशन सेम है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर बता रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स बता रहा है, फर्क सिर्फ इतना है। और जो तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था, तीसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने बताया, ये जो अलील्स है या ये फैक्टर्स है, अलील्स या फैक्टर्स, अलील्स असॉर्ट करते हैं, असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली। अलील्स क्या करते हैं? असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। इसी तरह से इसने भी बताया, ये जो क्रोमोसोम्स है या होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, असॉर्ट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। ये है ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे मेंडल के हिसाब से फैक्टर है, इनहेरिटेंस कैरेक्टर, यहाँ पे इसके हिसाब से क्या है? क्रोमोसोम्स है। बाकी ऑब्जर्वेशन जितना भी है सेम है, ठीक है। अब देखो क्रोमोसोम्स, क्रोमो मतलब क्या होते हैं? कलर। क्रोमो मतलब क्या होता है? कलर। जोम्स मतलब क्या होता है? बॉडी। स्टैनिंग करने के बाद इन्होंने देखा न्यूक्लियस के अंदर कुछ कलर्ड बॉडी होती है, और वो कलर्ड बॉडी आफ्टर द बिफोर द सेल डिविजन क्या करते हैं? डबल होते हैं, और एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। और यही क्रोमोसोम जो होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होता है? ट्रांसमिट होते हैं। इसी के बेस पे उन्होंने बताया कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर इनहेरिट होता है, यहाँ पे फैक्टर की वजह से नहीं होता है, ये क्रोमोसोम्स की वजह से, उस कलरिड बॉडी जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंस है उसी की वजह से होता है। ये कब दिया गया? 1992 में। इसी को कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट lecture we will discuss about the experiments of Morgan's experiment, and we understand the concept of linkage and recombination.